गोया कि ये चार चीज़ें इसकी दुनिया की ऐसी ज़रूरतें हैं कि इसके बग़ैर इसका गुजारा मुश्किल है। इन ज़रूरियात दुनिया में ये बेहतर से बेहतर को तलाश करता है। खाना तलाश करता है तो बेहतर से बेहतर चाहता है, पीना तलाश करता है तो बेहतर से बेहतर चाहता है, इसी तरीके से पहनना ओढ़ना चाहता है तो बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है। मकान बनाता है, रहने सहने के लिए ठिकाना बनाता है तो बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है, और शादी ब्याह करता है तो बेहतर से बेहतर रिश्ते की तलाश में रहता है। गोया कि इन चार चीज़ों का दूसरा नाम दुनिया है कि दुनिया इन चार ही चीज़ों का नाम है। पांचवी कोई चीज़ दुनिया नहीं है। दुनिया के जितने भी रास्ते हमें नज़र आते हैं वो सब के सब इन चार चीज़ों को हासिल करने के लिए हैं। भले फ़कीरी का रास्ता हो, बादशाही का रास्ता हो, तिजारत का रास्ता हो, ज़राअत का रास्ता हो, इसी तरीके से सनत व हिरफत का रास्ता हो, तमाम रास्तों से इंसान जो दौड़ धूप करता नज़र आता है, हकीकत में वो चार चीज़ों ही की तलाश करता है ताकि बेहतर खा सके, ताकि बेहतर पी सके, ताकि बेहतर पहन सके, ताकि बेहतर घर बना सके, ताकि बेहतर रिश्ता तलाश कर सके। इस चार के बाद कोई पांचवी चीज़ दुनिया नहीं है। इंसान की सारी दौड़ धूप जो हमें नज़र आती है इन चार चीज़ों के गिर्द घूमती है। हाँ, रास्ते अलग अलग इसलिए हैं कि बादशाह ने सोचा कि बादशाहत के रास्ते से अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पीना मिलेगा, आला पोशाकें पहनने को पहन सकता हूँ, आला महलात के अंदर रहूँगा, मनपसंद का रिश्ता और शादी करूँगा। तो गोया कि बादशाह भी ये चार ही चीज़ें हासिल करता है बादशाहत के बाद। इसी तरीके से कि फ़कीर गदागर जो गलियों के अंदर सदाएं लगाता फिरता है वो भी चार चीज़ों ही के लिए करता है। वो चाहता है कि दो वक्त की रोटी मिल जाए, अपना पेट पालूँ, अपने बच्चों का पाल लूँ, खाना पीना कर सकूँ, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ चीथड़े मिल जाएं, रहने के लिए झोंपड़ा दुरुस्त कर लूँ और शादी ब्याह कर लूँ। इसके अलावा पांचवी इसकी भी कोई तगोदौ नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया का आप जायज़ा ले लें, हर इंसान जो आसमानों पे उड़ता नज़र आता है, ज़मीनों के तोह में उतरता नज़र आता है, फ़िज़ाओं के अंदर घूमता नज़र आता है, उन तमाम का मकसद इन चार चीज़ों में से ही इन चार चीज़ों को सहूलत से हासिल करना मतलूब है। तो गोया कि ये चार चीज़ें जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये इंसान की ज़रूरत हैं। इस ज़रूरत से इंसान बाहर नहीं निकल सकता है। तो इन ज़रूरियात में भी इंसान बेहतर को तलाश करता है, उम्दा से उम्दा की तलाश में रहता है। और फिर ख्वाहिशात अगर हो तो ख्वाहिशात में भी ये बेहतर से बेहतर को तलाश करता है, उम्दा से उम्दा को देखता है। मसला खाना पीना है तो खाना पीने के अंदर सिर्फ रोटी और सालन पर इक्तिफ़ा नहीं, दीगर दस्तरखान के तायुशात और ख्वाहिशात भी चाहिए। उस पर उसको सैलड भी चाहिए, उस पर चटनियाँ भी चाहिए, उस पर अचार भी चाहिए, दस्तरखान की सजावट भी चाहिए, बर्तनों की खूबसूरती भी चाहिए, गिलासों और सेटों की रानाई भी चाहिए। तो गोया कि ये उसकी ख्वाहिशात हैं। हालांकि पीने को तो एक मिट्टी के प्याले में भी पानी पिया जा सकता है, मिट्टी के रकाबी में भी सालन रख के खाया जा सकता है, हाथ पर रोटी रख के उस पर सालन डाल के भी खाया जा सकता है। ज़रूरत तो इससे भी पूरी हो सकती है। लेकिन ये हसीन बर्तन जो हमें नज़र आते हैं, खूबसूरत जो है पानी के सेट नज़र आते हैं, खूबसूरत हमें जो है खाने के सेट नज़र आते हैं, खूब चमकती जो है प्लेटें नज़र आती हैं, ये ख्वाहिशात हैं। इंसान चाहता है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर ये सारी चीज़ें हमें सजी हुई नज़र आए। तो गोया कि ये उसकी ख्वाहिशात, तो ख्वाहिशात के अंदर भी वो बेहतर से बेहतर अच्छी जगह है कि डिनर सेट का एहतमाम करता है, अच्छे वाटर सेट का इंतज़ाम करता है, अच्छे जो है टी सेट का इंतज़ाम करता है, खूबसूरत प्याली के अंदर कहवा और चाय पीना चाहता है। ये ख्वाहिशात हैं। तो ख्वाहिशात के अंदर भी उसका जो है पसंद का उरूज बुलंद है, अच्छे से अच्छा। इसी तरीके से वो पहनना ओढ़ना चाहता है, पहनने को एक लुंगी लपेट के एक चादर लपेट के सतर हो गया, लेकिन वो ये चाहता है कि नहीं, पोशाक भी हो तो उम्दा हो, कपड़ा हो तो रंगदार हो, खूबसूरत कलर हो, देखने में पोशाक अच्छी लगे, उसकी सिलाई के अंदर ऐसी सजावट और बनावट हो, उसके उसके बटनों के अंदर सजावट और बनावट हो। तो गोया कि अपनी पोशाक के अंदर भी खूबसूरती चाहता है,
खूबसूरत बटन लगाना चाहता है, कपड़े भी खरीदता है तो कपड़ों को भी देख कर कि भाई इस कलर का कपड़ा, हाँ सर्दी का मौसम है डार्क कलर के कपड़े मुझे चाहिए, गर्मी का मौसम है तो लाइट कलर चाहिए, वाइट या लाइट कलर के कपड़े मुझे चाहिए। तो ये सारी उसकी ख्वाहिशात हैं कि जो मौसमों के एतबार से, माहौल के एतबार से, शादी ब्याह के अंदर जाना है कि नहीं, शादी ब्याह में जाए तो इस तरह के चमकीले कपड़े पहनूंगा, इस तरह के मैरून कलर की वास्कट पहनूंगा, इस तरह की जो मैं अचकन पहनूंगा। तो गोया कि कई जूते हैं, कई कपड़े हैं, तो ये वो ख्वाहिशात हैं। उन ख्वाहिशात में भी वो एक लेवल पर आला से आला चीज़ को पसंद करता है। ये नहीं कि बस ज़रूरत है कि लुंगी लपेटी और चल दिए, बस ज़रूरत इतनी है। और ये सबक हज में अल्लाह तबारक व तआला पढ़ा देते हैं, उम्रे में पढ़ा देते हैं कि इंसान ज़रूरत तेरी इतनी है कि एक लुंगी लपेट कर सतर छुपा ले, बस ऊपर की चादर भी आदमी कंधे पे डाल के फिर रहा होता है, सिर्फ ये सतर नाफ से लेके घुटने तक का सतर छुप जाए, भाई ये तेरी ज़रूरत है, बाकी तेरी कोई ज़रूरत नहीं। बाकी तायुशात हैं, ख्वाहिशात हैं, इंसान की अपनी डिज़ायर्स हैं कि वो चाहते कि लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, लेकिन ख्वाहिशात में भी वो चाहता है कि एक लेवल की चीज़ हो, उम्दा और आला और बेहतर हो। इसी तरीके से मकान है, मकान में सर ढांपने के लिए एक झोंपड़ा काफ़ी है, एक कच्चा कोठा काफ़ी है जो सर्दी गर्मी से इंसान को बचा सकता है। लेकिन नहीं, मकान के अंदर भी उसको ख्वाहिशात, हाँ आला खुला मकान हो, कुशादा मकान हो, गोया कि हर तरह से हवादार हो, रोशनदार हो, उसके अंदर कलर स्कीम भी, पेंटिंग की कलर स्कीम भी सेट हो, ये कमरा इस कलर का हो, ये इस कलर का हो, इस दीवार को इस कलर से किया जाए, उसका फ्रंट खूबसूरत हो, दरवाज़ा शाही हो। तो गोया कि मकान के अंदर जो सारी ख्वाहिशात, ये भी इंसान की डिज़ायर जो ख्वाहिशात हैं, उनमें भी आला का तयन करता है। लकड़ी के दरवाजे तो हम फलां लकड़ी होनी चाहिए, लोहे का दरवाज़ा है तो स्टील होना चाहिए, उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। तो गोया कि सारी ख्वाहिशात, तो उन ख्वाहिशात के अंदर बेहतर से बेहतर को तलाश करता है। वरना एक ढांपने के लिए कच्चा कोठा काफ़ी था। जो वक़्त के इंसानों ने गुजारा, कच्चे कोठों के अंदर पक्के इंसान थे, आज पक्के कोठों के अंदर कच्चे इंसान हैं। उनके ईमान कच्चे हैं, उनके यकान कच्चे हैं, उनकी इबादतें कच्ची हैं, ताल्लुक़ में अल्लाह कच्चा है, लेकिन महल उनके मजबूत और पुख्ता हैं, लेकिन अंदर से वो कमज़ोर हैं। लेकिन पहला वो ज़माना था कच्चे कोठों के अंदर पुख्ता इंसान थे, ईमान उनके मुस्तहकम थे, यकान उनके मजबूत थे, ताल्लुक़ में अल्लाह उनका कवी था, खुदा की याद उनकी ताकतवर थी। गोया कि वो इंसान, और कीमतें इंसानों की क़ुव्वत पर लग रही थी, वो कोठों की क़ुव्वतों पर नहीं लग रही थी। वरना आदो समूद के कोठे वो ऐसे, वो समूद जिन्होंने पहाड़ों को तराश तराश के अंदर महल बना रखे थे कि जिनके टूटने का तसव्वुर नहीं था। इतनी ताकतवर कौम उस वक्त पहाड़ों को तराशते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बता दिया, तुम जितने भी मजबूत मकानों में चले जाओ, मौत से तुम बच नहीं सकते, क्योंकि बुरूजी मुशय्यदा, ये तुम्हारी जो ताकतवर, जो ये तुम्हारे जो महल हैं और पहाड़ों को खोद के और पत्थरों को तराश के तुमने जो घर बनाए हैं, इनको मेरे अजाब को कोई रोक नहीं सकता। मौत अगर तुम्हारे तक पहुंची तो इन पहाड़ों के अंदर भी तुम्हें मौत जा लेगी, और अगर बचना हुआ तुम झोपड़ियों के अंदर भी बच जाओगे। तो मालूम हुआ कि इंसान की ख्वाहिशात, तो मकानों के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत मकान हो। और आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इतनी तरक्की कर गई है, हर मुल्क के अंदर अलग अलग डिज़ाइन के मकान चल रहे हैं, अलग अलग मुल्क के। और फिर ये तो आज तो सोशल मीडिया है और इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर होती हैं। ओ अच्छा, ये भी डिज़ाइन, और अमेरिका में इस डिज़ाइन के मकान बनते हैं, इस्लामाबाद में भी बनने लगे, कराची में बनने लगे, अच्छा कराची में इस तरह के बनते हैं तो इंग्लैंड में बनने लगे। तो एक दूसरे से वो एक शेयर करके मकानों को पक्के और पुख्ता बनाने लगे। लेकिन फिर भी इंसान को चैन नहीं। 2 कमरे के मकान में था, आज नहीं, आज 4 कमरे का मकान चाहिए। 4 के मकान में था, नहीं आज 6 कमरे का मकान चाहिए। नहीं यार, खुला मैदान भी चाहिए, 2-3 एकड़ लैंड भी चाहिए, लैंड के अंदर जनाब फूल बूटे और बागीचे भी चाहिए। तो ख्वाहिशात इंसान की बढ़ती रहती हैं। लेकिन अगर ज़रूरियात को देखें तो ज़रूरत के लिए तो एक कोठा और कमरा काफ़ी था। वो कोठा कमरा उसकी कब्र से फिर भी बड़ा होता है। इंसान की कब्र कितनी है, उस कब्र से बड़ा है ये कोठा। 10 बाई 10 का कमरा, वो अभी उस पर चैन नहीं, मेरा बेडरूम तो 20 बाई 20 का होना चाहिए, मेरा किंग साइज बेड होना चाहिए। हालांकि उसको पता नहीं है कि उस कब्र उसकी उससे तो बहुत बड़ा है।
शुक्र करे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला अता करता है तो शुक्र करके नेमतें लेता चला जाए, लेकिन इंसान इन ख्वाहिशात के पीछे दौड़कर वो आखिरत के मकान को गुल कर ले और अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ को कमज़ोर कर ले, ये इंसान को ज़ेबा नहीं है। इंसान हकीकत पे निगाह रख के अगर चलता रहा, अगर सुलेमानी सल्तनत अल्लाह अता कर दें तो फिर शुक्र करके चलता रहे तो अल्लाह तबारक व तआला सुलेमानी सल्तनत को बढ़ाते रहते हैं।